ये ऑटो की लाइंस आप ध्यान से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 10 20 40 नहीं बल्कि कम से कम 500 ऑटो एक साथ लाइन पर खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ये सभी सीएनजी ऑटो हैं। कोई मंडाना परमिट चल रही है, खैतून परमिट चल रही है, मगर आरटीओ की नजरों में कोटा के 7,000 ऑटो है, तो उसमें से 5,000 तो सीएनजी है। अब 5,000 सीएनजी में ये 2 पंप क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। अच्छा, धंधा कितना हो जाता है रोज का? धंधा हमारा कम से कम ये मान लो आप 700-800 रुपए मिनिमम चार्ज करते हैं हम, पर ये है कम से कम अभी जो डाउन चल रहा है हमारा। अभी सुबह से हमने मिनिमम 2 घंटे यहाँ खड़े होके 100 रुपए मिनिमम कमाए हमने। 2 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अभी 100 रुपए कमा के घर पे लेके जाएंगे। अब आप ये मान लो हमारे बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? 2 घंटे में यहाँ 300 रुपए तो हम मार्केट दे देते हैं। 200 रुपए गैस। हमारा क्या होएगा, क्या नहीं होएगा? 300 रुपए मार्केट दे देते हैं। हाँ, किराए से गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा क्या होएगा? अच्छा, तो हमारे घर की गाड़ियाँ नहीं है ये। दूसरे बहुत कुछ बोलना चाहते हो, बताओ क्या कहना है? एक तो एक कर्मचारी परेशान करते हैं, क्या टाइम परेशान करते हैं? अभी एक गाड़ी लगाने की क्या जरूरत थी इनको? जो गैस की गाड़ी इनकी लग रही है तो आधी गैस तो उसमें जाएगी ना, तो इनको नहीं लगाना चाहिए। एक पंप की और व्यवस्था की जाए, मशीन रखी हुई है, ये बात है। और मनमाने करते हैं, टाइम पर चालू नहीं किसी करते। से बात करी अपने ऑटो यूनियन के अध्यक्ष से? किसी ने हमारे यूनियन कोई ध्यान नहीं दे रहा, और हमारे को ये बोलते हैं कि अभी घोड़े चौराहे पे वहाँ पे जाके आपका ऑफिस है ये सीएनजी का, वहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्यों कहते हैं? कंप्लेन आपने? हमने अरे कंप्लेन कोई नहीं सुनाई होती। अभी मैं वहाँ भी गई था गोबरिया बावड़ी पे भी, उन्होंने ये बोला कल चालू होएगा। तो आज शाम को 4 बजे मैसेज आया था हमारा 4 बजे आने का, वो तारीख बढ़ा दी परसों के दिन की। तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो 2 घंटे कल भी खड़े रहेंगे। 2 दिन तक खड़ा रहते हैं। अच्छा, नमाज का अलग एक दिन अगर आप भरवा लेते हैं पेट्रोल सीएनजी, तो कितने दिन तक आप ऑटो में ट्रेवल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, खत्म है, बिल्कुल खत्म है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप स्कूल के बच्चे लेने जा रहे हैं, स्टेशन में ट्रेन का टाइम हो गया तो आप यहाँ पर हैं। हाँ, तो बिल्कुल परेशान होते हैं हम। बच्चे भी परेशान हो रहे, हम भी परेशान हो रहे हैं। हमें टाइम पे गैस मिलती नहीं है, बराबर भीड़ लगी रहती है। कोई हादसा का हो जाए कर जाए, उसका कौन है जिम्मेदार? ये लोग हम जब आते जब भी हमें परेशान कर रखा है इस चीज के लिए। अच्छा, ना तो बच्चे टाइम पे छूटवा रहे हैं, ना गैस टाइम पे मिल रही है। 2-2 3-3 घंटे तक हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, ना रोटियां खाई ना कुछ। अच्छा, तो जब पहले 2 सीएनजी पंप थे तब ऐसे 2 थे पहले, एक अभी खराब हो गया, तो ऐसी दिक्कत नहीं होती थी? नहीं दिक्कत तो क्या खराब हो जाता है ना, वो वाला खराब हो जाता है, इधर लाइन लग जाती है, इधर का खराब हो जाता है, उधर लाइन लग जाती है। दोनों चलते हैं तब क्या सीन रहता है? तब सही रहता है। प्रेशर की दिक्कत रहती है, लेकिन प्रेशर क्या टाइम पे चालू नहीं करते, मशीन लाइन में लगा रहना पड़ता है। ये प्रेशर का क्या चक्कर है? प्रेशर का चक्कर है। 200 मशीन लग रही है ना, ये मशीन लग रही है, इसमें कम से कम 200 का प्रेशर होना चाहिए कम से कम, और ये 180-190 रहता है, और ये चालू नहीं करते, लापरवाही करते रहते, चाय पीते रहते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। जब यहाँ लाइन लग जाती है, जब प्रेशर चालू करते हैं, जो हमें खड़े रह के इंतजार करना पड़ता है, प्रेशर 200 का होता है, तब जाकर भराते हैं फिर हम। उससे गैस उससे गैस क्या है, बढ़िया अच्छी दाब से आ जाती है। आज आपने कुछ भी नहीं कमाया हमने तो, बच्चे छोड़ के घर गए थे, लाइन लग रही है, वापस गैस भराना आई है। मतलब गैस भरवा के गए, काम किया और वापस गैस भरवा लिया। वापस गैस भरवाना है। एरी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। ये जितना है तो ये अभी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा कि हम चालू भी करेंगे। यूनियन कई बार गई है, मगर यूनियन को भी यही ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ आगे से प्रोसेसर है, टाइम लगेगा, फिर उसका कार्य। अब सरकारी काम तो आप जानते हो कि एक बार रद्दी में पेपर जम गया तो बस वो रद्दी में पेपर जमा रहेगा। इंतजार में 3 साल से इसी इंतजार में मशीन रखी हुई के दूसरा पंप खुलेगा। सरकार है ना, जिला परिवहन अधिकारी है या परिवहन कोई भी बड़ा अधिकारी है, बिना परमिट के ऑटो चल रहे हैं, बिना बीमे के, बिना लाइसेंस के ऑटो चल रहे हैं, जिनके 5-5 साल से पास कोई कागज नहीं है। ऑटो है शहर में? कुल 10,000। हाँ, अभी तक परमिट के 7,000 उनमें से परमिट के। मतलब 70% गाड़ी बिना कागज, बिना परमिट, बिना लाइसेंस के चल रही है, और वो ऐसे ही चला रहे हैं, और ये परिवहन विभाग सो रहा है। कभी ये मुद्दा उठाया आपने? मुद्दा उठाया, कितनी बार उठाया, उन लोगों को परेशान करते हैं, इसके बाद सब है। बाकी गाड़ी की क्या है, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी का परमिट कब खत्म है, उसका रिव्यू होना चाहिए। 70% बिना बीमे की गाड़ियां चल रही है, बिना लाइसेंस की चल रही है। हाँ जी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है प्रेशर की। कैसे भाई प्रेशर से मतलब ये है 200 से ऊपर प्रेशर रहता है ना, 200 का प्रेशर होना चाहिए, जो 180 का ही है, 190 का ही है। ये बढ़ता है 150 और 200 के बीच में, कभी ज्यादा होता ही नहीं इसका तो। और वो अणकपुरा वाला है, उसका 200 से ऊपर होता है।
वो 220 पे ऊपर है। वो 200 के ऊपर था। प्रेशर इसलिए भी कम हो गया कि लोड ज्यादा नहीं सर जी, लोड वहाँ ज़्यादा रहता, यहाँ की अपेक्षा लोड ज़्यादा रहता। तभी तो किसी भी ऑटो वाले से आप पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि वहाँ पे गैस भरने का हमें फ़ायदा है, एवरेज ज़्यादा मिलता है। तो जब आप कहते हैं जब आप कहते हैं कि भाई साहब आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, तो ये लोग क्या ये कहते हैं? तो श्रीमान जी एक ही बात कहते हैं, भराओ तो भराओ, नहीं तो कहीं भी जाओ तुम। अभी नहीं भरेगा और जाएगा। आप बताओ तो जाओगे कहाँ पे? अब आप बताओ कहाँ जाए। अब हम तो फंस गए लेके। कितना कमाया आपने आज तक? मैंने ईमानदारी बताऊँ 60 रुपये कमाए। 60 रुपए कमाए। कितनी सवारी मिली, क्या काम किया आज? भाई सुबह से 2 सवारी बिठाई है, 30 रुपए की 2 सवारी बिठाई है। और अब सीएनजी की लाइन में कितनी देर से लगे हैं? मेरे को 45 मिनट हो गए। और अभी कितनी देर तक लगे रहेंगे पता नहीं। आप तो यूँ जानो कि हमें हर जगह से लूटा जा रहा है। 3 साल पहले। क्या नाम है आपका? ऑटो चलाते हो आप भी? नहीं चलाते। आप ऑटो चलाते हैं, क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन जी। तो कितनी देर से लाइन में लगे? कल लगा था मैं 2 घंटे रात को। कितने बजे? रात को आया था मैं 12 बजे करीब और 2 बजे गया था यहाँ से। तो ये लाइन रात को भी रहती है? हाँ, अभी तो पूरा 24 घंटे चल रहा है ऐसे ही। 9 बजे तक लाइन लगी, 9-10 बजे तक। आज का टाइम दिया है इन्होंने 11-12 बजे तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी वहाँ सुन के आ रहा हूँ माविन नगर में, बोले कल होएगा वो सही। कल वो सही होएगा? कल होएगा वो भी सही। अब पता नहीं लीकेज है या रिपेयरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। मगर धांधली बहुत कर रखी है इन्होंने। क्या धांधली कर रखी है? ये एक पूरी मशीन तो ये पड़ी है, ये ढक रखी है, ये कहीं भी नहीं लगा रहे। जबकि ये आगे तो लग जानी चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि ऑटो वालों ये मशीन क्यों लग जानी चाहिए? वहाँ पर लगी तो हुई है मशीन। भाई इसका खुलने का ऑर्डर हुआ है, जब भी तो आई होगी ना मशीन यहाँ पे। ये दूसरी जगह खुलने के लिए डला होगा पंप, जब भी तो आई है ना यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा में मशीन खराब है जो वहाँ लगी हुई है। वो ये तो चल ही रहा है। अभी थोड़े दिन पहले चल रहा था कि बूंदी रोड पे भी खुलेगा पंप। अब वो पता नहीं है, कंफर्म नहीं हो रहा कि कहाँ पे खुलेगा। ये आई किसके लिए? एक्स्ट्रा में पड़ी रहने के लिए तो आई नहीं है, कहीं लगनी होगी जब भी तो आई है। मतलब ये सिस्टम इतने दिन से चालू ही है? हाँ सर। कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही? 2 से 4। रघुवीर प्रसाद मीना, मैनेजर है, सुपरवाइजर इंचार्ज। सुपरवाइजर साहब, ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप प्रेशर कम रखते हो, ये सब क्या देखते हैं? क्योंकि सभी डिस्पेंसर चला रखे हैं, पूरे 9 नोजल चला रखे हैं। कंप्रेसर मशीन कंटिन्यू चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, तो प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। लाइन को देखते हुए पूरे 9 नोजल चला रहे हैं। रिको और जेके नगर दोनों को स्टाफ लगा रखा है। तो एक दिन में कितने ऑटो आ रहे हैं आजकल यहाँ? कम से कम 9,000 ऑटो आ रहे हैं, जितने 6,000 कार आ रही है। कंटिन्यू चल रहा है। कंप्रेसर मशीन भी कंटिन्यू चल रहा है, पूरा स्टाफ लगा रखा है, 9 नोजल चला रखा है। अदर डे बाकी हम 5 ही अदर डे 5 ही फिलर होते हैं। आज पूरे 9 फिलर लगा रखे हैं सभी डिस्पेंसर में। तो इसमें आपकी क्या मिस्टेक है? अगर इतनी लाइन लगी है तो गवर्नमेंट की मिस्टेक है? गवर्नमेंट की मिस्टेक नहीं है, मंथ मतलब ईयरली मेंटेनेंस हो रहा है दूसरे स्टेशन का, सीएनजी स्टेशन का, तो वो होना ही मशीन। तो ये मेंटेनेंस कितने दिन चलेगा? 4 दिन तो हो गए। आज शाम तक हो जाएगा मेरे साहब, वो आज शाम को कंप्लीट हो जाएगा, वापस वही नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। तो ये लोग जो कहते हैं कि आपने प्रेशर कम कर दिया, तो प्रेशर कम करने का कोई खास इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है सर। मशीन आप 24 आवर चला रहे हैं? 24 आवर चल रही है मशीन, कंटिन्यू चल रही है मशीन, बंदी नहीं हो रही। तो रात के टाइम पर कैसे भीड़ रहती है? रात को थोड़ा हल्का कम हो जाता है, इससे 12-1 बजे की समथिंग, पर भीड़ अभी कंटिन्यू आज तो ऐसा ही रहेगा। बाकी कल से मॉर्निंग से नॉर्मल हो जाएगा सर, दोनों स्टेशन वो भी चालू हो जाएगा। जब तक ये सिस्टम नहीं था, दूसरा वाला बंद नहीं हुआ था, तब इसकी वर्किंग क्या होती थी पेट्रोल पंप की? तब प्रेशर कैसा रहता था? तो सही प्रेशर 240 होता था, 180 पे बंद हो जाता है, फिर वापस चला देते हैं। बंद चालू होता है। अभी कंटिन्यू मशीन चल रहा है हमारा, कोई बंद नहीं हो रहा। जब से चला है मॉर्निंग से कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, पहले तो क्या है, प्रेशर 240 हो जाता है, बंद ही रहता मतलब जब से चलता है ना प्रेशर, जब से बंद ही नहीं होता। सुबह चलाते हैं 5 बजे, 6 बजे रीडिंग लेते हैं अपन, उसके बाद चलता है कंटिन्यू ही चलता, फिर सवेरे बंद होता है 5 बजे, फिर 1 घंटे आ गया मेंटेनेंस होता, मतलब पूरा मेंटेन करते हैं, जैसे पूरा जोड़ना, अपनी शॉप जो रहती है ना पर्चियाँ, ये पर्ची वर्ची लगाना सब, उसके बाद फिर चालू कर देते हैं। आप भी कुछ कह रहे थे? प्रेशर? हाँ भैया, ये है मतलब यहाँ पे खोड़ा में दो सीएनजी पंप है, मतलब ये दोनों में से एक खराब होता है तो पूरा लोड एक पंप पे आ जाता है, जिसके कारण मतलब मशीन प्रेशर नहीं बना पाती। कोटा शहर के अंदर 8 इस विभाग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कितने सीएनजी पंप कितने ऑटो में होने चाहिए शहर? कम से कम सब 3 पंप तो होने चाहिए कोटा शहर के अंदर भी। डिमांड 3 बड़े पंप की है अभी, क्योंकि जितनी भीड़ है, क्योंकि कोटा के अंदर 9,000 ऑटो हैं, 5-6 कारें हैं और 20-25 बसें भी हैं आजकल, तो उसको देखते हुए कम से 3 पंप होने चाहिए सीएनजी कोटा में। क्या नाम है आपका? जुबैर खान। किस पद पे जुबैर भाई आप? मैं फिलिंग करता हूँ यहाँ पर। 200 से 400 रुपये रोज कमाने वाला एक ऑटो वाला
अगर 3 से 4 घंटे की लाइन में लगेगा तो वो क्या खाक कमाएगा। इसके अलावा इन ऑटो वालों ने ये भी मुद्दा उठाया कि शहर में 70% ऐसे ऑटो हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, जिनके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, बीमा नहीं है, परिवहन विभाग का परमिशन नहीं है। तो एक ये भी नज़र डाली जानी चाहिए कि अगर वो फर्जी ऑटो बंद हो जाएं तो इन ऑटो वालों को सरलता हो जाए फ्यूल लेने में और बाकी चीज़ों में। अगर आपने सीएनजी की व्यवस्था कर दी कि हम अब सीएनजी में ही ऑटो चलवाएंगे क्योंकि हमें वायु प्रदूषण नहीं चाहिए, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सीएनजी पेट्रोल पंप की संख्या शहर में अधिक करें, जिससे ऑटो वालों को समस्या ना हो। धन्यवाद।